वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर सुगैर। आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है ऐतिहासिक पल, इसराइली पीएम इंडिया विजिट, इसराइल ने तोड़े कानून। मतलब गाइस, जैसा कि पता है यार, इंडिया इसराइल की बहुत ही पक्की दोस्ती है और नफ्ताली बेनेट जब से बने हैं इसराइल के पीएम, तो मतलब वो अब पहली बार मतलब उन्होंने बोला था कि वो आएंगे, तो फाइनली विजिट होने लगा है इंडिया में उनका, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक यार विजिट होने लगा, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है इंडिया का इसराइल। बिल्कुल। तो कौन से कानून तोड़े हैं वो भी हम देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि आगे लिखा हुआ है वो भी। बिल्कुल। तो इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई क्या सीन है, काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। कल जहां जापानी प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे और उन्होंने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, साथ ही एक मेगा डील अनाउंस की, वहीं अब यूएस डिप्लोमेट इंडिया आ रहे हैं। इसके साथ ही जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर भी इसी महीने भारत आ रहे हैं। लेकिन जिस चीज के कयास लगाए जा रहे थे पिछले साल से ही कि इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत आ सकते हैं, फाइनली अब ये कंफर्म हो चुका है कि बेनेट इसी साल और अगले महीने ही भारत आ रहे हैं। इसकी कंफर्मेशन खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल के ट्विटर अकाउंट से दी गई है। आप ये ट्वीट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट टू विजिट इंडिया इन अर्ली अप्रैल एट द इन्विटेशन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। वहीं इसके नीचे पीएम बेनेट की तरफ से लिखा गया है, आई एम डिलाइटेड टू पे माई फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया एट द इन्विटेशन ऑफ माई फ्रेंड पीएम मोदी। साथ ही दोनों प्रधानमंत्री बेनेट और मोदी की फोटो भी साझा की गई है। कई मायनों में यह दौरा बेहद खास है। कई तरह की डील दोनों देशों के बीच होने जा रही है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही सिप्री की रिपोर्ट पब्लिश की गई है। यह संस्था दुनिया भर के हथियारों के लेन देन पर नजर बनाए रखती है। इस पर भारत को लेकर क्या क्या कहा गया है, इस पर भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहले हम बात करते हैं इजरायली पीएम के इंडिया विजिट के ऊपर। रिपोर्ट्स के अनुसार बेनेट 4 अप्रैल को भारत आ रहे हैं। अप्रैल में ही उनका भारत आना इसलिए खास है क्योंकि अगले महीने ही ओआईसी की मीटिंग है, जो कि पाकिस्तान में होनी है, और इस मीटिंग का जो सबसे अहम मुद्दा है वो कश्मीर और पैलेस्टीन है। यानी कि इस ओआईसी मीटिंग के जरिए भारत और इजरायल दोनों को टारगेट किया जाएगा। ऐसे में दोनों देश अपनी दोस्ती की मिसाल पहले ही कायम करके ओआईसी के मुंह पर तगड़ा तमाचा जड़ेंगे। इसके अलावा भारत और इजरायल के डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए 30 साल हो चुके हैं। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इजरायल दौरे पर गए हुए थे, जहां पर उन्होंने बेनेट को भारत आने का न्योता दिया था। पिछले साल भारतीय विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे जी ने भी इजरायल का दौरा किया था। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पीएम मोदी ने इस दोस्ती को और आगे ले जाने की कोशिश की। पीएम मोदी पहले भारतीय पीएम थे जिन्होंने इजरायल की यात्रा की थी। इजरायल भारत का एक बड़ा डिफेंस पार्टनर है और देखा जाए तो सालों से शीर्ष 4 देशों में इजरायल शामिल रहता है। इससे भारत सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इजरायल ने भारत को ऐसे ऐसे हथियार दिए हैं जिसको वो किसी भी देश को नहीं देता। साथ ही भारत और इजरायल मिलकर कई तरह के हथियारों पर कार्य भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बराक 8 मिसाइल सिस्टम को भी भारत और इजरायल ने मिलकर ही तैयार किया है। इसके अलावा भारत सबसे ज्यादा ड्रोन इजरायल का ही यूज करता है, क्योंकि इजरायली ड्रोन विश्व भर में विख्यात है। आज भारत हर सेक्टर में इजरायल के साथ मिलकर कार्य कर रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, रिसर्च और डेवलपमेंट हो। पिछले साल ही भारत ने इजरायल से 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप भी की थी और डीआरडीओ और डीआरएनडी के बीच फ्यूचरिस्टिक वेपन साथ में बनाने पर भी डील हुई थी। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक सीक्रेट एजेंसी माना जाता है और ये अपनी जानकारी किसी से भी साझा नहीं करती। लेकिन यहाँ भारत की रॉ और मोसाद दोनों मिलकर एक दूसरे से जानकारी साझा करते हैं, क्योंकि भारत की पकड़ ईरान के ऊपर है और सबसे ज्यादा खतरा इजरायल को ईरान से ही है। इसी तरह इजरायल भी इम्पोर्टेंट जानकारी साझा हमसे करता है। पेगासस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, वो इजरायली ही था और भारत की खुफिया तरीके से इस पर डील हुई थी। इसकी जानकारी खुद अमेरिका ने दी थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यह दौरा पीएम बेनेट का और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वही कई अन्य रक्षा समझौता भी भारत और इजरायल करेंगे, जिसमें सी ब्रेकर मिसाइल शामिल है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यह बेहद घातक मिसाइल है और इसको इजरायल ने किसी को भी नहीं दिया है, लेकिन भारत से इसकी डील हो सकती है। इस मिसाइल के बारे में आपको अधिक जानना है तो आप ऊपर आई बटन पर या फिर इस वीडियो के
अंत में आपको सी ब्रेकर के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं सिप्री की रिपोर्ट के ऊपर, जो कि हाल ही में पब्लिश की गई है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनके द्वारा विश्व भर में आर्म्स से रिलेटेड जितना भी सेल होता है उसके बारे में डेटा कलेक्ट किया जाता है। इससे ये पता लगता है कि जो भारत का इंपोर्ट है डिफेंस का, उसमें 21% का फॉल आया है, यानी कि 21% की गिरावट हमारी इंपोर्ट में आई है। टॉप 3 देश जिससे भारत सबसे ज्यादा हथियार इस बीच खरीदा है, उसमें रशिया से 46%, फ्रांस से 27% और अमेरिका से 12% है। यानी कि तकरीबन 85% हथियार भारत इन 3 देशों से खरीदता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल कर आया है कि भारत का रशिया से इंपोर्ट लगातार सालों में कम होता जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि अब भारत फ्रांस, इसराइल और अमेरिका से अपनी इंपोर्ट बढ़ा रहा है। वहीं दूसरा कारण भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिस कारण कई तरह के हथियारों के इंपोर्ट पर भारत ने बैन लगा चुका है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, उसके बाद रशिया, फ्रांस, चाइना और जर्मनी का नंबर आता है। ये 5 देश मिलकर तकरीबन 80% हथियार दुनिया को बेचते हैं। वहीं भारत का एक्सपोर्ट में हिस्सा केवल 0.2% है, जो कि बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में ये और बढ़ेगा, क्योंकि यह रिपोर्ट 2017 से 2021 के बीच की है। वहीं इसी साल भारत ने ब्रह्मोस फिलीपींस को सेल की है, इसके अलावा मॉरिशस को हेलीकॉप्टर, वहीं अब अर्जुन टैंक की बात चल रही है बहरीन से। तो यकीनन जब 2022 से 2025 का आंकड़ा आएगा तो उसमें भारत की परसेंटेज में बढ़ोतरी दिखेगी। अगर आपको ये दोनों खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर। इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। सबसे पहले तो यार बैरेट पे बात करते हैं। यार देखा जाए ना, सबसे बड़ा दोस्त एक हर मतलब महाज पर, हर जहाँ पे भी कोई इंडिया को खतरा हुआ है वहां पर इसराइल ने मदद की और फुल सपोर्ट, फुल अपनी सपोर्ट दिखाई है हर मामले में। यार इस चीज को कोई भी और मुसाद के उनके बोलते हैं कि मतलब आज तक किसी से उन्होंने अपनी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं की, इंडिया के साथ राह के साथ उन्होंने की है। और इस मामले में और जो हथियार उन्होंने आज तक किसी देश को नहीं दिए वो इंडिया को जो ऑफर करता, और हर मुश्किल के टाइम पे उन्होंने इसका साथ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे फ्रेंड मोदी, मतलब इस तरह वो बोला एक बार पहली बार उधर मिले थे, मेरे ख्याल में स्कॉटलैंड में कुछ समिट हुई थी, उधर मिले थे और गले लग के। और तुम्हें पता है, मुझे आज पहली दफा ये पता चला है कि मोदी जी पहली दफा जो है मोदी गए, तो इससे पहले कोई नहीं गया। इतनी बार इसराइल ने साथ दिया, मतलब एक भी नहीं गया। मतलब अभी बहुत है, मतलब ताल्लुकात वो बहुत हाई लेवल पे अभी चले गए हैं ना, तो उस मामले में और काफी सारे डिफेंस के मामलों में इजराइल मदद कर रहा है। और रडार सिस्टम जो एमका के लिए, और कोई जो मिसाइल किसी को नहीं देता वो इंडिया को देता है। बराक गिरनी के साथ मिलकर बनाया यार, मतलब हर चीज देखा जाए तो। अब आते हैं सिप्री की तरफ। उनकी रिपोर्ट आई और वाकई ये बात ठीक है कि 21% इंडिया ने जो है ना दूसरे देशों से हथियार खरीदना कम कर दिया है। और इसमें मेन बड़ी बात यह है कि मतलब दूसरे देशों से भी खरीद रहा है, लेकिन अब आत्मनिर्भर बन रहा है, हर चीज अब अपने देश में तैयार। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर इंडिया बन जाए, बहुत ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल गाइस, आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार बाय।